going to teach about police dengue. I will teach English, जिसमें हमारा सब सब्जेक्ट होगा इंग्लिश रीडर। टॉपिक में आज हमारा पुलिस डेंगी होगा। इस पुलिस डेंगी के बारे में आज कहानी हम बताएंगे। उसके पहले हमने कुछ कठिन वर्ड को भी यहाँ लिख रखे हैं। जैसे यहाँ पे मास्टर, इसका अर्थ जो होगा मालिक, वॉशरमैन धोबी, लोड वजन, डेली प्रतिदिन, यूजलेस व्यर्थ, प्लेंटी पर्याप्त, ककम्बर खीरा, यूजुअल हमेशा की तरह, कीपर रखवाला, वॉइस आवाज, फ्रेजिल दुबला पतला, ग्रेज चलना और रोम घूमना। ये कठिन वर्ड दे दिए गए हैं। आप उसको एक कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और नोट करके एक आप जो है उसको फ्लेयर बना लीजिएगा और डेली याद करने का काम कीजिएगा। और साथ में आप जब भी आप लोग वीडियो देखें उस समय आप अपनी किताब निकाल लें और किताब निकालने के बाद जैसे जैसे आपको लाइन बाय लाइन बताया जा रहा है वैसे आप उसको देखते जाइए। तो इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि कठिन वर्ड के बाद हम कुछ आप लोगों को थोड़ी सी कहानी इसके बारे में बता रहे हैं पुलिस डेंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कार्य यदि करना है तो उसका टाइम, प्लेस, एक्शन ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करना होगा। अगर आप टाइम का, प्लेस का, एक्शन का अगर ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं न कहीं आप पनिशमेंट निश्चित रूप से किए जाएंगे। यही हाल इस कहानी में हुआ था कि इसमें एक डेंगी रहता है और वह डेंगी अपने मालिक की सेवा करता है। मालिक उसका वॉशरमैन रहता है, कपड़े धोता है, कपड़े उस पर लादता है, कुछ सूखा हुआ, फिर कुछ भीगे हुए जो कपड़े होते हैं उसको भी लाता है, लेकर के जाता है, फिर वह वहाँ पे आता है। इस तरह से सारी प्रक्रियाएं उसका चलती रहती है। और एक दिन ऐसे ही कुछ मौसम बड़ा सुहावना था, चाँद निकला हुआ था, रात्रि भी बड़ी अच्छी नज़र आ रही थी। डेंगी इधर उधर घूम रहा था। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक जयकाल से हो जाती है, गीदड़ से हो जाती है और ये दोनों मिल जाते हैं और आपस में बातचीत करते हुए एक मित्रता का व्यवहार कर लेते हैं। फिर ऐसे ही समय गुजरता रहता है तो एक दिन जयकाल कहता है उस डेंगी से कि आज हम लोग चलेंगे एक खेत में जो खीरा बहुत अच्छा फरा हुआ है वहाँ हम लोग चलेंगे और उसका आनंद उठाएंगे। जब इस बात को उस गधे ने सुना तो कहा अच्छा ठीक है, हम लोग चलेंगे, मौसम भी बहुत अच्छा हम लोगों के अनुकूल है, हम लोग चलेंगे और रात में उसका पूरा आनंद और लुत्फ उठाएंगे। ये सब विचार करके वो सब जाते हैं और वहाँ जाने के बाद खीरा पर्याप्त मात्रा में वो खा लेते हैं, पेट भर जाता है। उसी दौरान उस डेंगी को, गधे को अपनी कुछ आवाज़ ब्रेक करने की उसके अंदर कुछ जिज्ञासा जागृत होती है। वह कहता है अपने दोस्त से कि दोस्त देखो अब मैं तो खा लिया हूँ, लेकिन अब मेरी तमन्ना अंदर से कर रही है कि मैं अपनी आवाज़ को निकालूं। जयकाल कहता है कि आवाज़ तो निकाला ठीक है, लेकिन तुम्हारा ये जो टाइम है और तुम्हारा जो ये स्थान है उचित नहीं है, इसलिए इसको ध्यान में रखो। अगर इस समय आवाज़ करोगे तो मालिक आएगा और निश्चित रूप से हम लोगों को पकड़ लेगा और दंडित करेगा। लेकिन वो कहता है देखो मेरे दोस्त तुम ऐसा मत करो, यदि तुम ऐसा करते हो इसका मतलब है कि तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो। और जयकाल बेचारा मजबूर हो गया। उसने कहा कि ठीक है, अगर आपकी जो इच्छा है वो कीजिए। वह जयकाल नहीं मानता है, उसकी बात समझ नहीं पाता है और परिणाम ये होता है कि वो अपनी आवाज़ निकालने लगता है। जो ही वो अपनी आवाज़ निकालता है मालिक तुरंत वो दौड़ते हुए आ जाता है। वो भी अच्छा खासा लाठी लिए रहता है और जब आ जाता है तो देखता है कि तो खेत में सवा करके पूरा खा रहे हैं सब। अब वो जयकाल क्या करता है, वो जा करके छिप जाता है और मालिक आता है, गधे की बहुत अच्छी तरीके से पिटाई कर देता है और वह बेचारा अपने आप को पश्चाताप करने लगता है। फिर वह ऐसे गिर जाता है जैसे लगता है कि वो मर गया है। तो फिर वह मालिक सोचता है कि मर गया है, अब इसका काम तमाम हो चुका है, अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़कर चला जाता है। जब वो छोड़ के चला जाता है कुछ देर के बाद ये फिर उठता है और उसका दोस्त भी आ जाता है। और जब उसका दोस्त आता है तो अपने आपस में बातें करते हैं
तो वही जयकाल कहता है कि अगर तुम मेरी बात मान ली होते तो ये कंडीशन नहीं हुई होती, इसका तुम्हें परिणाम मिला। तो इस प्रकार से इसकी कहानी रही है। अब हम आते हैं लेसन में। किताब आप लोग अपने सामने खोल लीजिएगा और उसको लाइन बाय लाइन देखते जाइएगा। लॉन्ग एगो देयर वाज ए डंकी, इट लिव्ड विथ हिज मास्टर इन ए स्मॉल विलेज। द मास्टर ऑफ द डंकी, बीइंग ए washerman, loaded it with washed and dirty clothes. Thus, the donkey had to work very hard by carrying heavy loads of clothes on its back daily. But all hard work and suffering was useless for him, as it was not fed properly by the washerman. The result was that it grew very weak and fragile. तो ये आपका पहला पैसेज रहा। अब इस पैसेज को अर्थ में बताते हुए जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। लॉन्ग एगो यानी लंबे समय पहले, देयर वाज डंकी, एक डंकी था, एक गधा था। इट लिव्ड यह रहता था विथ हिज मास्टर, अपने मालिक के साथ। इन ए स्मॉल विलेज में, एक छोटे गांव में रहता था। द मास्टर ऑफ द डंकी, द मास्टर यानी मालिक, ऑफ द डंकी गधे का मालिक, बीइंग ए वॉशरमैन, एक धोबी होने के कारण, लोडेड इट विथ वॉश्ड एंड डर्टी क्लॉथ्स, लोडेड कर देता था, लाद देता था, विथ वॉश्ड धुले हुए, एंड डर्टी क्लॉथ्स और गंदे कपड़ों को भी उसके ऊपर लाद देता था। दस इस प्रकार द डंकी हैड टू वर्क, डंकी को, गधे को कार्य करना पड़ता था, वेरी हार्ड, बहुत कठिन कार्य करना पड़ता था, बाय कैरिंग हैवी लोड्स ऑफ क्लॉथ्स, बाय कैरिंग हैवी लोड्स यानी भारी वजन ढो करके, ऑफ क्लॉथ्स कपड़ों का भारी वजन ढो करके उससे बहुत कठिन कार्य करना पड़ता था। ऑन इट्स बैक डेली, अपनी पीठ पर डेली प्रतिदिन उसे कपड़ों का भारी बोझ ढोना पड़ता था। बट किंतु ऑल हार्ड वर्क, लेकिन उसका पूरा जो कठिन कार्य उसने करता था, एंड सफरिंग और जो कष्ट झेलता था, वाज यूजलेस फॉर हिम, उसके लिए सब बेकार था। एज क्योंकि इट वॉज नॉट फेड प्रॉपरली, क्योंकि इसको अच्छी तरीके से नहीं खिलाया जाता था। बाय द वॉशरमैन, उस वॉशरमैन के द्वारा, उस मालिक के द्वारा, उस धोबी के द्वारा अच्छी तरीके से इसको नहीं खिलाया जाता था। द रिजल्ट वॉज दैट, परिणाम यह हुआ कि इट ग्रीव वेरी वीक एंड फ्रेजिल, यह बहुत कमजोर और दुबला पतला हो गया। अब नेक्स्ट पैसेज को मैं चल रहा हूँ, एक बार इसको पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग इसका अर्थ मिलाते हुए चलिएगा। द वॉशरमैन लेट द डंकी लूज एट नाइट टू गो टू ग्रेस इन द फील्ड्स। डेली इन द मॉर्निंग इट रिटर्न टू होम इन टाइम। ये दूसरा पैसेज था। अब इसको अर्थ आप लोग देखते जाएंगे। द वॉशरमैन, धोबी, लेट द डंकी लूज, लेट द डंकी लूज, उस गधे को लूज यानी छोड़ दिया करता था। एट नाइट, रात को, टू गो टू ग्रेज, ग्रेज करने के लिए, चरने जाने के लिए उसको छोड़ दिया करता था। इन द फील्ड्स, खेत में। डेली इन द मॉर्निंग, सुबह में, प्रत्येक दिन। इट रिटर्न टू होम इन टाइम, और सुबह में समय से अपने घर वापस आ जाता था। तो इस प्रकार से आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइएगा, और अगर कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिएगा, उसके बाद फिर आपको समझा दिया जाएगा।